सब जहां बैठे हैं, मैं उनके बराबरी में तो नहीं बैठ सकता, लेकिन आज सर भी ऐसे लोगों को ही अपने साथ खड़ा करना पसंद करेंगे जो उनको एड ऑन करें। एक आदमी पहाड़ नहीं तोड़ सकता। आज आप अपने आप को या हम अपने आप को कितना भी बुद्धिजीवी समझ लें, कितना भी मेहनती समझ लें, लेकिन एक एक हाथ जोड़ के ही काम बनता है। तो अगर आप काम कर रहे हैं, अगर आप सर्विस में भी हैं और आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो पे मास्टर्स की कमी नहीं है। आज एक स्मॉल बिजनेसमैन जितना कमाता है, उससे ज्यादा तनख्वाह देने वाले लोग हमारे रायपुर में बैठे हुए हैं, लेकिन वो किनको मिलती है? कभी सोचा है किनको मिलती है? अगर वो आदमी भी ये सोच के सुबह ऑफिस जाए कि मैं तो यहां नौकरी कर रहा हूं। आज हमारे साथ के कई लोग ऐसे हैं कि जो मतलब चेयरमैन, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जो ओनर्स हैं, चेयरमैन हैं, वो लेट आ रहे हैं, लेकिन वो पहले पहुंच जाते हैं। क्यों? उनका काम ही वही है। अगर हर चीज एक चेयरमैन, ओनर या ये लोग संभाल लें, तो बाकी सबकी जरूरत ही क्या है? तो हमें हाथ से हाथ मिला के चलने वाले लोग चाहिए, तभी एक इंसान आगे बढ़ सकता है। अकेला इंसान कभी आगे नहीं बढ़ सकता। तो अगर यहाँ पे जो लोग जॉब के लिए भी सोच रहे हैं, तो अपने मन से ये चीज हटा दें कि आपको जिंदगी भर जॉब ही करना है, या जॉब करना है तो जॉब की तरह करना है। किसी को नौकर नहीं चाहिए, एंटरप्रेन्योर्स चाहिए। बगल में शुक्ला जी ऐसे बैठे हुए हैं कि जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट सर्विस नहीं है, एंड ही स्टार्टेड हिज ऑर्गेनाइजेशन विद जीरो with taking a loan मांग रहे हैं, and now he is doing a turnover of 78 crore rupees. में मार्केट अभी भी उतना बाहर नहीं निकला है, उस लेवल पे नहीं आया जैसा बॉम्बे में है, दिल्ली में है, मेट्रोज में है। यहाँ पे क्या क्लाइंट को क्या चाहिए? मैं नीला कलर चाहता हूँ यार, मेरे को नीला दे, और ये हिंदी में लिख दे, ये फॉन्ट होना चाहिए, ये फॉन्ट होना चाहिए। तो आप बना लो। जब आपको सब कुछ आता है तो मैं क्यों? फिर आप बना लो। मैं आपको एक ग्राफिक डिजाइनर दे देता हूँ जो घर पे आ जाएगा, 1 घंटे में काम हो जाएगा। मैं क्यों? If I can give you a better punchline, CAT 2011, TCY, Top Careers and You, ठीक है, उनका एडवर्टाइजमेंट करना था। मैंने मैडम को बोला, the only the person who can beat the mouse can claim to beat the cat। ये एक पंचलाइन था, तो ये अपने दिमाग से निकाला। क्या 10 मिनट लगा बैठने में, बट ये उनको पसंद आया। तो जिस डिजाइन का चार्ज आज मार्केट में 50 रुपए और 100 रुपए है, फ्लेक्स प्रिंटिंग वाले यही लेते हैं, उसका आज हम 1000 रुपीज, 1100 रुपीज क्लेम कर रहे हैं। यस, ये ओनरशिप है। ओनरशिप इज एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब यस, जॉब करो चाहे कुछ भी करो, ओनरशिप होनी चाहिए। जब तक ओनरशिप नहीं है ना, मैं 6 बजे क्यों उठता हूँ? क्योंकि ओनरशिप है। आई एम फर्स्ट ऑफ ऑल माई ओन बॉस। अगर मैं 6 बजे उठ के ऑफिस नहीं जाऊंगा, 8 बजे तक ऑफिस नहीं पहुंचूंगा, मेरे एम्प्लॉइज भी वही 2 बजे तक आएंगे। फिर मैं मांग लू काम मुझसे। मैं अपने एम्प्लॉइज को साफ बोलता हूँ कि आपके केबिन में एसी है, मेरे रूम में पंखा भी नहीं लगा हुआ है, आई डोंट नीड इट। ठीक है, आपके पास इंटरनेट है, ये है, वह है, जिसपे आप बैठ सकते हो। मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं सिस्टम पे बैठ सकूं। फेसबुक पे हमेशा ऑनलाइन मिलूंगा मैं आपको। वो एक बार जाता हूं तो ऑनलाइन होता हूं, उसके बाद नहीं निकलता बाहर, क्योंकि रहता ही नहीं। तो आप लोग गूगल कर रहे हो, फेसबुक कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन जब मुझे काम चाहिए तब काम चाहिए। दिस इज द ओनली थिंग। आप 8 बजे घर ऑफिस आए हो, बस 10 बजे चले जाओ, 2 घंटे में चले जाओ, मेरा काम करके जाओ। सर योगेन, आपको क्या क्या दिक्कत आती है बिजनेस में? मैन पावर को हैंडल करना सबसे बड़ी मुश्किल है। आपके साथ जितने लोग काम करेंगे, जितने आपके साथ लोग हैं, हर किसी का एक अपना सोचने का तरीका होता है, अपना काम करने का तरीका होता है, लेकिन उनसे काम निकलवाना, यही सबसे बड़ा टास्क होता है। आप फाइनेंस जुगाड़ सकते हैं, फाइनेंस आ जाएगा, आइडियाज आपके साथ हैं, लेकिन आपके आइडियाज को आप जैसा कन्विंस करने के लिए लोगों को कहते हैं, क्या वो वैसा ही, उतनी ही ग्रेविटी के साथ अपने क्लाइंट के सामने उस चीज को ला पाते हैं? सीरियसनेस,
जितना सीरियसली आप अपने बिजनेस को लेते हैं, क्या आपके बिजनेस पार्टनर्स या आपके साथ काम करने वाले लोग आपके बिजनेस की इतनी सीरियसनेस को क्लाइंट तक डिलीवर कर पाते हैं? ये सबसे बड़ी मुश्किल है। How do you motivate them? सर मैं ट्रेनिंग लेता हूँ बीच बीच में। हर सैटरडे मैंने उनका ऑफ रखा हुआ है। आप मार्केट में ना जाइए, मेरे साथ बैठिए। हफ्ते भर की पूरी रिपोर्ट उस दिन ली जाती है कि कैसे किया, क्या किया। सबसे पहले तो उनकी परेशानियां जानते हैं कि जब हम उन्हें कुछ बोल के भेजते हैं या कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, यदि वो अटेंडेंस ना लाए तो कैसे कर सकते हैं? They don't attend. ऐसे कॉलेज वाले बच्चे attend नहीं करते। सर मेरे साथ छूने भी नहीं देते हैं कोई नहीं आएगा सिटी में। सर। मैं उसके लिए अदर गुडीज का इंतजाम करता हूँ सर। हाँ सर, उसके लिए अलग से गुडीज रखी जाती हैं। जो हफ्ते भर का अच्छा परफॉर्मेंस लाता है उसे मूवी दिखाने लेके जाता हूँ, और नाश्ता अलग। क्योंकि ज्यादातर लोग जो काम करते हैं मेरे साथ, सर मेरे साथ, वो रायपुर के नहीं है, बाहर के हैं। संडेज को उनको बहुत काम रहता है, तो संडे को मैं रख नहीं सकता। सब किसी को रहता है, जैसे हमको भी था बॉम्बे में, कपड़े धुलवाने हैं, रूम साफ करवाना है, अपने हफ्ते भर का प्लान करना है, तो सैटरडे को रखता हूँ सर। तो उस दिन उनको छुट्टी मिल जाती है, मार्केट नहीं जाना पड़ता, वो उनके लिए बहुत अच्छा हो जाता है। बाकी उस दिन जितना भी हम लोग कोई punitive action लेते हो या नहीं? कैसे कोई दंडात्मक कार्रवाई करते हो? सर अभी तक जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि टीम छोटी है। मेरे साथ सबसे अच्छा ये है कि जो सेल्स टीम है हमारी, वो 6 लोगों की है, और जो करना पड़ा तो तुम क्या दंड देना चाहोगे अपने एम्प्लॉय को? नहीं आता है, तुम्हारे मीटिंग अटेंड नहीं करता है, तुम्हारे विजन को कैरी नहीं करता है। सर कुछ समय तक तो कोशिश ही करूंगा प्यार से। अगर उसके बाद भी नहीं कर पाया तो माफी मांग लूंगा सर, क्योंकि माफी मांग लूंगा सर। मैंने कभी निकाला तो नहीं किसी को। अनाउंस कर दो, तुम इन्वेस्टिगेट कर दोगे करते। सर मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो मेरी भावनाओं को नहीं समझ सकता और अपने बिजनेस को उतना इम्पोर्टेंट नहीं देता है, तो वो अपने लिए खुद ही उतना काम का बंदा नहीं है, तो मेरे लिए कहाँ ज्यादा कुछ कर पाएगा। उसको अपने लिए काम करना चाहिए। मैं एम्प्लॉइज को या मेरे साथ जो कलीग्स हैं उनको कभी ये नहीं कहता कि आप मेरे लिए काम कर रहे हो या मेरे लिए जॉब कर रहे हो, आप अपने लिए कर रहे हो। इसीलिए हर कंपनी इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स प्लान करती है। क्यों? क्योंकि फिक्स सैलरी तो ठीक है, समझ में आती है कि घर की बेसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन उसके बाद अगर आप कुछ अर्न कर रहे हो तो आपका इंसेंटिव है, और वो आपको तभी मिलेगा जब आप उसके लिए एक्स्ट्रा वर्क करोगे और एक्स्ट्रा रिजल्ट्स लाओगे। तो रिजल्ट्स तभी आएंगे जब आप एंटरप्रेन्योरशिप के साथ काम करोगे। सर राजकिरण सर आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? न्यू प्रोडक्ट्स या आपकी कोई कस्टमर्स डाइवर्सिफिकेशंस? और अभी तो कोई फ्यूचर प्लान नहीं है, यही दोनों बिजनेस को आगे बढ़ाना है, बहुत आगे बढ़ाना है। इनफैक्ट वी आर प्लानिंग फॉर न्यू ऑफिसेज एट न्यू प्लेसेस, इसको ब्रांचेस देने का। बलौदा बाजार इज वन ऑफ आवर टारगेट एरिया एंड बिलासपुर इज वन ऑफ आवर टारगेट एरिया। यहाँ पे सून वी वुड बी एंटरिंग इनटू द फील्ड ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड वी आर थिंकिंग टू एक्सपैंड द बिजनेस इन टर्म्स ऑफ आर विजिबिलिटी। हमारी विजिबिलिटी क्या है? अभी तक आपने हमें होर्डिंग्स में नहीं देखा, तो अब आप जल्दी वो भी देखेंगे कि वी वुड बी बाइंग सम ऑफ द होर्डिंग्स एंड देन मूविंग अहेड विद दैट। और यहाँ पे एक चीज मैं जैन सर के पिछले सवाल का जवाब देना चाहूंगा कि स्टूडेंट्स को कैसे लाया जाए। तो मैं आपको बताता हूँ, मैं भी कभी इसी कॉलेज का स्टूडेंट था। BN मुखर्जी सर वगैरह आते थे हम लोग को पढ़ाने, बड़े बड़े टीचर्स थे यार, मतलब फैंटास्टिक, नाम याद है आज भी। तो वो संडे को भी क्लास लेते थे, और मतलब सप्ताह भर तो लेते ही थे, संडे को भी लेते थे, मतलब 365 दिन क्लास। तो हमें कभी दिक्कत नहीं होती थी उस चीज से। इनफैक्ट मुझे नहीं होती थी, क्लास का CR था मैं। मुझे याद है मैं 104 डिग्री बुखार